नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार आपका दोस्त एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज अलजेब्रा 10th की। तो बच्चों वहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे ही कहा जाता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ, करते पहला क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये हुआ आपका 0। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले एक रूल ध्यान में रखना, ये फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट के फैक्टर बना के उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन वो मिडल टर्म आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। साइन भी आना चाहिए, ये देखिए। तो यहां पे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, तो प्रोडक्ट जो नंबर आएगा उसके क्या बनाएंगे हम, फैक्टर्स बनाएंगे। एडिशन या सब्सट्रैक्शन वो मिडल टर्म आनी चाहिए। कौन सी टर्म आनी चाहिए, मिडल टर्म। यहां पे क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 54, 1 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू 54। तो इस 54 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से हम फैक्टर निकालते हैं। 2 2 जा 1, 2 7 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा 3। तो देखिए बच्चों, यहां पे इस प्रोडक्ट जो आ गए, यहां पे जो हमारे पास जो फैक्टर्स है उसके एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें चाहिए -15। तो यहां पे मैं देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो हम एक काम करते हैं, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए, राइट। लेकिन हमें यहां पे +15 नहीं चाहिए। कौन सा 15 चाहिए हमें, माइनस। तो आपको ये रूल तो मालूम होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन वही रहता है। देखिए -9 -6 इज इक्वल टू -15। तो ये हम वहां पे यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे तो एक स्क्वायर एज इट इज रखना है, माइनस क्या है 9, तो ये वेरिएबल उसको लगा देंगे, -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे हम क्या बनाएंगे, दो दो के ग्रुप्स बनाएंगे। तो देखिए यहां से हम कॉमन निकालेंगे, यहां पे x है, यहां पे भी x है, तो कॉमन हम x को निकालते हैं। तो बच्चों यहां पे अगर एक x निकल गया तो बच गया एक x -9। तो यहां पे माइनस का साइन, बच्चों यहां पे x है, यहां पे नहीं है, यहां पे 6 है, ये 6 के टेबल में आता है, 6 9 जा 54। तो हम 6 को निकाल सकते हैं, 6 तो ब्रैकेट ये बच गया x। तो ये एक बात ध्यान में रखने का कि अगर यहां पे माइनस का साइन होगा तो अंदर जब माइनस को भी कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए -9 या 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, तो ये आ गया 0। तो यहां पे ये क्या बन गया, यहां पे ये एक और ये दोनों मिला के एक ब्रैकेट में लिखने का, और ये दोनों में से एक ब्रैकेट लेने का। तो यहां पे ध्यान में रखना, हम राइट वे जा रहे हैं कि रॉन्ग वे जा रहे हैं, ये देखने के लिए ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आते हैं तो हम राइट वे जा रहे हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट इक्वल नहीं आते तो हम रॉन्ग वे जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, x -6 ये दोनों में से एक ब्रैकेट, x -9 इज इक्वल टू 0, राइट। तो उसके बाद यहां पे x -6 इज इक्वल टू 0, यहां पे हम लिख सकते हैं, और x -9 इज इक्वल टू 0, दोनों को हमने यहां पे इक्वल करके 0 कर लिया है। तो देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू ये -6 से वहां पे जाके क्या बन जाएगा, +6। ये देखिए x इज इक्वल टू -9 है, वहां पे जाके +9 बन जाएगा। ये दोनों को हम बॉक्स कर देते हैं। तो इसे हम लास्ट में किस तरह से लिखेंगे, देखो यहां पे लिखेंगे बच्चों हम 6 9 are the roots of given
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे हम क्या कर देंगे, यहां पे बॉक्स कर देंगे। तो ये बन गया हमारा लास्ट आंसर। तो उसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन भी यहां पे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पे भी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो देखिए यहां पे क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं 20। तो 20 का हम अगर फैक्टर निकालेंगे, 2 10 जा, तो देखिए 2 5 जा और 5 1 जा 5। तो देखिए बच्चों, तो यहां पे हमें चाहिए आंसर 1। तो ये दोनों का प्रोडक्ट, उसके यहाँ पे उसके फैक्टर्स और उसके फैक्टर्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें यहाँ पे +1 आनी चाहिए। तो देखते बच्चों, हम यहाँ पे ये 5 अकेले लेते और 2 2 जा 4 करते, हमारे तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 2 जा 4, तो देखिए बच्चों हमें मिल जाएगा 1। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए, +1 चाहिए, इसीलिए +1 लिया। अगर हमें नेगेटिव चाहिए होता तो -5 को दिया जाता और +4 लिखा जाता। तो देखिए यहां पे हमारे पास अभी 5 +5 और -4 है। तो यहां पे हम लिखते हैं ये x² एज इट इज, प्लस यहां पे क्या है 5 वेरिएबल x माइनस यहां पे -4 वेरिएबल x माइनस 20। तो देखिए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पे हम 2 का ग्रुप बना लेते हैं, राइट। तो यहां पे x है, यहां पे भी x है, तो कॉमन कौन निकलेगा, x। तो देखिए यहां पे बचा हुआ 1x, 2x में से 1x बाहर गया तो 1 बच गया, तो x निकल जाएगा। तो यहां पे सिर्फ बच गया हमारा 5। तो देखिए बच्चों माइनस, यहां पे आप अगर ठीक से देखोगे तो बच्चों यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 है, लेकिन ये 4 के टेबल में आता है। तो 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4 को कॉमन निकालने के बाद x, तो मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा प्लस, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ गया आपका 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, अभी x -4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और सेकंड ब्रैकेट में ये दोनों में से एक को लिख लेंगे, राइट, इज इक्वल टू क्या, 0। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, हम x -4 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0 यहां पे लिख लेंगे हम। और तो देखिए यहां पे x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये -4 है, वहां पे जाके +4 बन जाएगा। तो ये बन गया +4। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, ये प्लस है, वहां पे जाके क्या बन जाएगा, -5। तो x के 2 वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में इस प्रकार से, 4 and -5 आर द रूट्स of given quadratic इक्वेशन। तो इसे हम क्या कर देंगे, लास्ट में बच्चों बॉक्स कर देंगे। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो देखते थर्ड और फोर्थ। देखिए बच्चों यहां पे थर्ड क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से करना है, सिंपल है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म यहां से लिखता हूं, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 26। कितना आया, 26। अभी 26 के इस प्रकार से फैक्टर निकालेंगे कि उस फैक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें क्या आनी चाहिए, 27। बहुत इजी है। यहां पे देखिए 26 को हम फैक्टराइज कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 1 जा 13, तो 1। तो ये देखिए 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और यहाँ पे 27 है। ऐसी सिचुएशन जब आ जाएंगी तो यहाँ पे जो 1 होता है उसे हम यहाँ पे 1 1 जा 1 बोल सकते हैं, तब तो उस टाइम पे ये 1 का हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे
13 2 जा 26, यहाँ पे 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। तो हमें तो प्लस ही चाहिए था, इसलिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट हम उससे लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हाँ, 2y स्क्वायर एज इट इज प्लस क्या आएगा 26y प्लस 1y, डायरेक्ट y लिखता हूं, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, दो के हम यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y और यहाँ पे y, ये 2 से डिवाइड होने वाला है 26। तो हम यहाँ पे एक काम करते, 2y को कॉमन निकालते। 2y को क्या निकालते? कॉमन। यहां से 2 निकल गया तो सिर्फ कितना बच गया? y। तो ये एक y प्लस 2 से अगर 26 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 13, y तो निकल गया, प्लस यहाँ पे y है, यहाँ पे 13 है। इस तरह की सिचुएशन आने पे अगर कोई कॉमन नहीं निकल रहा है तो हर जगहों पे 1 होता है, ये तो आपको मालूम है, राइट? तो 1, हम ये दोनों में से किसको कॉमन निकालेंगे? 1 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 निकलने के बाद ये y ही रहेगा प्लस ये भी 13 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, तो हम राइट वे जा रहे हैं। तो ये 2y प्लस 1 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते, 2y प्लस 1, इसे हम ब्रैकेट कंप्लीट करते, और ये दोनों में से एक को प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं बच्चों? 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो आगे 2y इज इक्वल टू, ये प्लस है वहां पे जाके -1, तो y इज इक्वल टू -1, ये यहां पे मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट आंसर। तो सेकंड देखिए, यहां पे भी y इज इक्वल टू, यहां पे वो वहां पे जाएगा तो -13, ये हमारा सेकंड आंसर। तो इसे हम तरीके से इस प्रकार से लिखेंगे, यहां पे -1/2 एंड -13 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कर देंगे? बॉक्स बना देंगे। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इसे हम तरीके से लिख लेते, अगर ये 5m² को हम यहीं पे रहने देते हैं और ये जो 22m है उसे हम इस साइड में लाते हैं, तो ये बन जाएगा -22m, और इसे भी हम अगर इस साइड में लाते हैं तो -15 इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 0। तो यहाँ पे हमें मालूम है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, तो आपको मालूम है 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, डायरेक्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसका क्या निकालेंगे हम? फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए फैक्टर्स 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा 5, हाउ मेनी रिमेनिंग 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो बच्चों ये जो फैक्टर्स आ गए उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 25 में से अगर हम 3 निकाल देंगे तो बन जाएगा 22। देखिए यहाँ पे मैं आपको ठीक से बताता हूं, अगर हम 5 5 जा 25 बना देते हैं और 3 यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 25, 5 5 जा 25, यहाँ पे -3, तो बन जाएगा हमारा 22। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए -22, तो बहुत इजी है, तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आना चाहिए। तो हम इसका यूज अभी करेंगे दोनों का। तो देखिए किस प्रकार, ये 5m का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे हम इनके ग्रुप बना देते हैं 1 2। तो यहाँ पे 5 के टेबल में 5 आता है, यहाँ पे 25 भी 5 के टेबल में आता है, और यहाँ पे भी m का स्क्वायर है और यहाँ पे m है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली
5m को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर 5m कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे 1m बचेगा, माइनस यहाँ पे 5 5 25, ये आ गया 5u। तो यहाँ पे ही आपका हाफ आंसर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यही जो ब्रैकेट है वो आगे भी आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, प्लस प्लस का साइड, तो यहाँ पे यम है, यहाँ पे नहीं, लेकिन ये 3 है, ये 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 3 निकालते हैं। तो 3 निकालने के बाद ये एम रहेगा, माइनस, तो 5 3 15, 5 3 15, तो ये बन गया आपका 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 5m प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट, और सेकंड m माइनस 5u ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू ये 0। तो देखिए नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 5u इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 5m इज इक्वल टू, ये वहां पे जाके -3, और यहाँ पे m इज इक्वल टू, ये वहां पे -5 वहां पे जाएगा उस साइड में, तो 5 बन जाएगा। तो देखिए ये m इज इक्वल टू -3, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो सेकंड m इज इक्वल टू 5, ये डायरेक्ट आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, -3/5 एंड 5 आर रूट्स आर द, यहाँ पे ठीक से लिख लेते, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसे हम क्या कर देंगे, ठीक से यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। तो देखते 5 और 6। तो बच्चों मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे 5 की जगह पे 3 लिख दिया है, तो ये आप करेक्शन कर लो। तो इस प्रकार करना था। तो देखिए बच्चों, ये 5th नंबर का क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को। तो देखते, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन गया 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4x का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, तो 4x, उसके बाद प्लस 2 2 कैंसल, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो हम अभी आके सॉल्व करते। तो बच्चों हमारा रूल है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 4। तो 4 के इस प्रकार से हम फैक्टर बनाएंगे कि हमें आना चाहिए आंसर -4। तो देखिए यहाँ पे 2 2 जा, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, तो हमें क्या चाहिए -4। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, लेकिन हमें लिखते वक्त इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि -2 इज इक्वल टू -4। तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन वही रहता है। तो ये हम यूज करेंगे अभी यहाँ पे। तो देखिए हम एज इट इज लिख लेते, 4x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों हम यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 4x है, ये 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है। हम अगर ये x से x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, हम 2x को अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा 2x, वन टाइम दोनों में से एक गया, तो माइनस यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे -2x और 1 में कॉमन कोई नहीं, 1 के अलावा, तो 1 कॉमन निकलेगा वहां पे। तो देखिए मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो अंदर का साइन ब्रैकेट का क्या हो जाता है, चेंज। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो
आगे ये 2x माइनस 1 इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और 2x माइनस 1 को सेकंड ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो नेक्स्ट हम मानेंगे यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम 2x को यहीं पे रहने देते हैं, ये माइनस से वहां पे जाके प्लस बन जाएगा, यहाँ पे 2x यहीं पे रहेगा, ये माइनस वहां पे जाके प्लस 1 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/2, तो ये 2 डिवाइड जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों आंसर्स हमारे यहाँ पे आ गए, x की वैल्यू 1/2 और इस x की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। देखिए इस प्रकार, तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है तो इससे पहले हमें कौन सा फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो यहाँ पे x है, इस x को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या करते हैं हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस x को हटाना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं 6x मल्टीप्लाई बाय x, यहां पे ध्यान दो मेरी तरफ, माइनस 2/x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x। तो यहां पे प्रोसेस देखते क्या होता है। तो इस x को हटाने के लिए और यहाँ पे x लाने के लिए हमने ये प्रोसेस की है। ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस ये x कैंसल, 2 इज इक्वल टू 1x तो x, राइट। तो हम क्या करते हैं, 6x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इस प्लस x को यहाँ पे लेके आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस x और ये माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म करेंगे, 6 2 जा 12। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। तो 12 के इस तरह के फैक्टर निकालेंगे जिनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन -1 आनी चाहिए। तो देखते हैं 12, यहाँ पे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो देखते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। 4 में से अगर 3 जाएंगे तो बन जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे +3 आएगा। यस, क्योंकि हमें आंसर चाहिए माइनस में, इसीलिए हम माइनस का साइन बड़े नंबर को देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे राइटिंग कर लेते हैं। देखिए बच्चों ये 6x जो है स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों, देखिए यहाँ पे हम देखिए 6x स्क्वायर है तो यहाँ पे ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में, यहाँ पे x है यहाँ पे x है। तो हम यहाँ एक काम करते हैं 2x को ही कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 बन जाएगा और ये एक x बनेगा बचेगा। तो -2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बचेंगे, तो ये x तो निकल गया। प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों 3x और 2 में कोई कॉमन नहीं, सिर्फ 1 के अलावा। हम एक काम करते 1 को कॉमन ले लेते, 1 को कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 3x -2। दोनों में से 1 जाने के बाद कुछ फर्क तो यहाँ पे आएगा नहीं, इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसे हम 2x + 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x + 1
इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दू, नहीं तो डायरेक्ट लिख लेते, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमने यहाँ पे लिख लिए। तो बच्चों मुझे बताओ अभी 2x, ये 2x तो यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू ये वहां पे जाके -1 बन जाएगा, ये x यहीं पे रहेगा -1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड बन जाएगा। उसी प्रकार से 3x यहीं पे रहेगा, ये माइनस है वहां पे जाके प्लस बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गए, x के दोनों रूट्स हमें मिल गए यहाँ पे x की वैल्यूज। तो इसे हम तरीके से इस प्रकार से लिखेंगे, -1/2, 2/3 are the roots of given quadratic equations। देखिए इसे हम क्या कर देते, लास्ट में बॉक्स कर देते। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था। आपको मुझे लगता है 101% आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।